नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन महाजंग के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। इतना ही नहीं, अब जब भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो कांग्रेसी मिशन 2023 के मद्देनजर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुट गए हैं। जनता को यह बताया जा रहा है कि जो उनसे कहा गया वो हुआ। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जो वादे किए वो निभाए गए, वही जो वादे अभी अधूरे हैं उन्हें अगले 30 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि विपक्ष को सत्ता पक्ष की इस बात पर एतबार नहीं है, लिहाजा वो वादों को लेकर सरकार को घेरने के साथ ही वादा निभाओ अभियान भी चला रहा है। खैर, इसका जनता पर कितना असर पड़ेगा और भूपेश सरकार के बीते 30 महीने की तस्वीर कैसी रही है और आने वाले 30 महीने की तस्वीर कैसी होगी, जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे 30 की तस्वीर में। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर मंत्री और सत्ता संगठन के नेता सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। जनता को यह बताया जा रहा है जो वादे किए गए थे उनमें ज्यादातर पूरे हो गए हैं और जो अधूरे हैं वो अगले 30 महीने में पूरे कर लिए जाएंगे। इस बीच विपक्ष भूपेश सरकार पर वादा निभाने का दबाव बना रहा है। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा वादा निभाओ अभियान छेड़ रखा है। खैर, भूपेश सरकार के जो 2.5 साल पूरे हुए हैं वो कितने बेमिसाल हैं, अब तक क्या हुआ और क्या नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसकी बातों में सच्चाई है, ये जानने की कोशिश करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 17 दिसंबर 2018 को देश के 3 राज्यों में एक साथ कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब भी कांग्रेस सत्ता में है। हालांकि राजस्थान में ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने दमदार ढंग से अपने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। मगर इस बीच विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, क्या वो पूरे हुए? बीजेपी के मुताबिक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, शराबबंदी नहीं हुई, गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही और भी कई वादे अधूरे हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार ने आत्मसात किया है। 36 में से अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं। 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी हुई, धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हुई, बिजली बिल हाफ हुआ, टाटा से किसानों की जमीन वापस कराई, आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की 2.5 साल पूरे होने पर स्वराज एक्सप्रेस ने पक्ष और विपक्ष दोनों से बात की, उनसे सवाल पूछे, ये जानने का प्रयास किया कि कहां कमी रह गई है। हमने जिन जिम्मेदारों से उनका विजन जानना चाहा, उसमें मौजूदा सरकार के मंत्री और सत्ता संगठन के नेता थे। इसके साथ ही हमने उनसे भी बात की जो 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे और आज विपक्ष की भूमिका में बैठकर सरकार से सभी वादे निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। जो पिछले समय जो भी काम अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। जो भी विकास के जो मॉडल है उसको लागू करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार सभी मोर्चे में 100% असफल रही है। महिला आज प्रश्न कर रही है कि शराबबंदी का वादा कहाँ गया, कर्जा माफी की बात आपने कही थी कहाँ हुआ, युवक बेरोजगारी भत्ता की बात आज पूछ रहा है कि 1 लाख युवकों को रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ गए, और रोजगारी की बात कहाँ उनके गए। पिछले 15 साल में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। हमारी जो विकास की अवधारणा है कांग्रेस की आम आदमी का सशक्तिकरण है। इसलिए देखिए कि आज बेरोजगारी दर घटी हुई है। आज
किसानों के जेब में पैसा जा रहा है। देश में आर्थिक मंदी, छत्तीसगढ़ आर्थिक उन्नति की ओर जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी देश से बेहतर है। देश की आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार होगी जो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में नहीं जा रही है, बल्कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है महंगाई के नाम पर। मुझे लगता है कि इससे कमजोर सरकार और कोई दूसरी सरकार हो ही नहीं सकती जो अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2.5 साल पूरे कर लिए, आधी हकीकत आधा फसाना। अब देखना यह होगा कि 2.5 साल में सरकार अपने वादों को किस तरीके से पूरा कर पाती है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है, जनता की उम्मीदें भी बड़ी हैं। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त साहू के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस। 30 की तस्वीर, इस मुद्दे पर चर्चा करें हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बलियानी साहब हैं। बलियानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी साहब, आपका स्वागत है। और स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक हमारे संजय उपाध्याय जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ है स्टेट हमारे हेड निर्मल सिंह भी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। सुंदरानी साहब, आज गमछा डला है, अच्छा लग रहा है जी भाई। आप तो ऐसा विपक्ष ऐसा कर रहा है, 2.5 साल पूरे नहीं हुए भूपेश बघेल जी के, 5 साल पूरे हो गए और अब लगता है कि बस अगले 2 महीने में चुनाव। 2.5 साल में ही आप उनको बिल्कुल स्थिति में ला देना चाहते कि कुछ नहीं हुआ, हाय तौबा हो गई, कोई वादा नहीं निभाया गया है, और आपने 15 साल पूरे किए तो कुछ नहीं हुआ। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, किसी भी सरकार के लिए 2.5 साल का समय कम नहीं होता जी, और विशेषकर वादे निभाने के नाम से जी। ये बोलते हैं 36 वादों में अधिकांश वादे हमने पूरे किए, बाकी वादे पूरे करेंगे जी। मैं एक आपके कुछ वादों की ओर याद दिलाना चाहूंगा जी। ये बहुत बहुत किसानों की हमदर्द बनती है सरकार जी। ये किसानों की दुहाई देती है। किसानों को बचा हुआ 2 साल का बोनस देने की बात कांग्रेस की पार्टी ने की थी, कांग्रेस की सरकार ने की थी। 2 साल का बोनस नहीं मिला। शराबबंदी के नाम पे इन्होंने वोट बटोरे थे। गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था। पूरे प्रदेश में गली मोहल्लों में कोचिया राज है। कोचियों के माध्यम से शराब दुगने तिगने दाम पे बेची जा रही है। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, यह भूपेश बघेल को जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ते की बात, 10 लाख नौजवानों को, प्रति नौजवान को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 2,500 से 30 महीने की सरकार का 75,000 रुपए 10 लाख नौजवानों का कर्जा हो गया है। बेरोजगार नौजवानों का कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार पे। हम ये सवाल तो करेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि 10 लाख नौजवानों को 75,000 प्रति नौजवान कब देंगे। बिल्कुल। प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करने की बात की थी, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ नहीं हुआ, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स अधिक लिया जा रहा है। बात की थी पूरा का पूरा बिजली बिल हाफ, लेकिन बिजली बिल 400 यूनिट तक बंधन लगा दिया। निराश्रित पेंशन 1,500 रुपए करने की बात की थी, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 300 रुपए मिलता था वो भी नहीं मिला। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड 50,000 रुपए का डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया था और 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ। कोरोना महामारी के चलते गरीब इलाज के लिए तड़प से रहे, उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वे दम तोड़ गए, लेकिन उनकी चिंता भूपेश बघेल जी की सरकार ने नहीं की। 5 किलो चावल मोदी जी कोरोना महामारी के चलते दीपावली तक भेज रहे हैं, लेकिन किसी को भी गरीब को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा है। यह हमारा सवाल है। ऐसे लंबी सूची है त्रिपाठी जी। अगर मैं सारी सूची का पठन करने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि समय समाप्त हो जाएगा। आदरणीय बलियानी जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मेरे बड़े भाई है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक भी चीज का जवाब नहीं। फिर ये कहते हैं हम राजनीति करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है और विपक्षी दल का दायित्व हमें जनता ने सौंपा है। तो विपक्षी दल होने के नाते, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सवाल तो हमारा पूछना बनता है। आपने कहा सवाल जब हम जी, आपने कहा लंबी सूची हो जाएगी, अभी कुछ बची है क्या? जब ये छोटी सूची आप इतनी बड़ी बताएं तो लंबी कितनी बड़ी है? अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जी।
आप तो ऐसे न थे, इतना लंबा आप सूची कभी नहीं बताते थे। 2-3 चीजें जो मुख्य रहती थी वो बता के जवाब लेते थे आप। ये सारी मुख्य चीजें बताया होगा। अच्छा, बलियानी साहब ने सुन लिया होगा। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही, 2.5 साल किसी सरकार के लिए कम नहीं होते हैं। बलियानी साहब, 2.5 साल किसी भी सरकार के लिए कम नहीं होते, बात सही है। लेकिन जो सूची अभी सुंदरानी साहब जी ने बताई है उसमें 1-2 चीजों को छोड़ दे। जैसा उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड की बात कही, 300 रुपए निराश्रित पेंशन देते थे, वो आपने नहीं दिया। 15 साल में वो काम हुए थे। 2.5 साल बनाम 15 साल की बात चल रही है, इसलिए आप 2.5 साल आपको दिए जाते हैं, 15 साल सुंदरानी जी को दिए गए। तो इन 2.5 साल में जो सुंदरानी साहब ने अभी उन्होंने कहा भी कि आप बड़े भाई हैं और आप किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं 2-4 चीजों के तो जवाब दे ही देंगे, 2-4 आरोपों के। ऐसा है त्रिपाठी जी, मैं सुंदरानी जी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ जी, लेकिन सवाल ये है, पहले मैं उनसे कहना चाहूंगा थोड़ा अपना अंतर्मन तो झांक लीजिए, आईने में अपना चेहरा तो देख लीजिए। देखा हमने। 15 साल में आप सत्ता पर थे, देख के ही आए। आपने क्या किया जी? नहीं बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ, एक एक सुनते जाइए। त्रिपाठी जी ये बड़े जोरों से बात करते हैं कि किसानों को बोनस नहीं दिया। अरे आपने वादा किया था कि किसानों को बोनस देंगे 300 रुपया और 21 रुपए में धान खरीदेंगे, घोषणा पत्र में अनाउंस किया था। आपने दिया क्या? हम तो 25 रुपए दे रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं कि बात ये नहीं करेंगे, विपक्ष में आ गए। अरे विपक्ष में हो, नहीं दिया इसलिए तो विपक्ष में आ गए। वो सही है, विपक्ष में आ गए जी। त्रिपाठी जी जो काम भूपेश बघेल सरकार ने अच्छे काम किए हैं उसकी तो ये बात करते नहीं है जी, और जो काम हमको करना बाकी 2.5 साल में उसकी ये बात करते हैं। अब बेकारी भत्ते की बात करते हैं। 2003 के घोषणा पत्र में 500 रुपया प्रति बेरोजगार को बेकारी भत्ता देने की बात करेंगे, तो 15 साल में 90,000 रुपया बेकारी भत्ता बनता है। इन्होंने दिया क्या 15 साल में, जो आज सवाल पूछ रहे हैं? और सवाल पूछने का पहले आप तो अपना गरिमा में तो झांकोगे। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने जमीनी हकीकत के हिसाब से काम किया है त्रिपाठी जी। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 70% लोगों की जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। तो सबसे पहला काम हमने किया है कि गांव के गरीब किसान और गांव की खेती को मजबूत बनाने का काम किया। किसानों का कर्जा माफ किया है, 11,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है। 2500 रुपया क्विंटल की दर से पहले साल से खरीदने का काम किया। अड़ंगेबाजी इन्होंने लगाई कि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो डॉक्टर रमन सिंह जी या इनके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी एमएलए हिम्मत नहीं हुई बीजेपी के नेताओं में कि मोदी जी को कह सके कि किसानों के पेट पे लात क्यों मार रहे हो, यदि 2500 मिलता है तो मिलने दीजिए। एक शब्द नहीं कहा। और आज सवाल उठाते हैं कि राजीव न्याय योजना का पैसा एक मुश्त क्यों नहीं देते हो? रमेश जी थोड़ा हम तो देने को तैयार हैं। रमेश जी समर्थन मूल्य पे बात निकाला। रमेश जी समर्थन मूल्य पे बात इसलिए आ जाती है कि ये संघीय व्यवस्था पे चोट हो जाती है ना। संघीय व्यवस्था के तहत सारे राज्यों में जो समर्थन मूल्य पे अनाज खरीदा जाएगा वही आपके यहाँ भी खरीदा जाएगा। नहीं त्रिपाठी जी, हमने फिर पहले साल में डॉक्टर रमन सिंह जी को 2018 में डॉक्टर रमन सिंह जी को बोनस के साथ खरीदने की अनुमति दी थी। तो पहले साल में हमने 25 रुपए में खरीदा। उस समय केंद्र सरकार ने आपत्ति नहीं की, मोदी सरकार ने आपत्ति नहीं की। जब उनको लगा कि ये 2500 में ले रहे हैं तो किसानों के बीच इनकी वाहवाही हो रही है, किसान मजबूत हो रहे हैं, तो अगले साल से उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो हमने भी राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। अब राजीव न्याय योजना के ऊपर अब ये सवाल उठाते हैं कि एक मुश्त क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई, राजीव न्याय योजना इसलिए लानी पड़ी हमको कि आपने एक मुश्त देने के लिए हमारे को बांध दिया हमारे हाथ पर जी। सबसे बड़ी चीज ये है, आदिवासी के इलाके में त्रिपाठी जी के कार्यकाल में 7 वनोपज का समर्थन मूल्य खरीदी होती थी। हमने बढ़ाकर 31 वनोपज को हमने समर्थन मूल्य में लिया, लघु वनोपज को जी। तो जो गरीब आदमी के लिए काम किया है वो इनको नहीं दिखाई देता। बिजली बिल हाफ की बात करते हैं, बिजली बिल हाफ किया है। अब इसमें वो बीन में क्या निकाल रहा है, 400 यूनिट का बात। अरे भाई, जो बजट के हिसाब से जो लोगों की खपत होती है घरेलू, उसके हिसाब से हमने अनुपात निकाला। एवरेज खपत होती है 700 या 800 यूनिट, तो हमने आधा बिल माफ कर दिया 400 यूनिट का। पूरा स्टडी किया है हमने, तो लोगों को दिया ही दिया है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है, साहब का ये आरोप है दरअसल भारतीय जनता पार्टी को कोई
बलियानी साहब, मैंने जितने मुद्दे त्रिपाठी जी उठाए, एक भी मुद्दे का जवाब बलियानी जी ने नहीं दिया। अच्छा, 2 मुद्दे फिर से बोल दीजिए, 2 मुद्दे का जवाब अभी दीजिए। सुनते तो जाइए, सुनते जाइए। 2 मुद्दे आप हाँ, बोल दीजिए सुनानी साहब। दो मुद्दे मैंने पहले कहा कि शराबबंदी लागू नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार नौजवानों को नहीं मिला, 10 लाख नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता, प्रति नौजवान का 75,000 रुपए कर्जा है भूपेश बघेल जी की सरकार का। चलिए, वो भी तो कह रहे हैं, बलियानी साहब भी कह रहे हैं कि 2003 के घोषणा पत्र में जो आपने कहा था, आपने भी नहीं दिया। अरे भाई, आज हम विपक्ष 15 साल में नहीं दिया। जो इन्होंने हमने वादा नहीं किया था। देखिए, हमने जो वादे किए थे पूरे किए, तभी तो ने 2003 के 2003 का घोषणा पत्र देख लीजिए। 2003 के अगर 2003 का घोषणा पत्र देख लीजिए। अगर हमने 2003 के वादे पूरे नहीं किए होते तो 2008 में सरकार में नहीं आते। 2008 में हमने वादे पूरे नहीं किए तो हम 2013 में ऐसी कोई बात नहीं होती है। सरकार में बनने और बिगड़ने से, गिरने और दबने से क्या वादे पूरे होने का वो होता है कि ये आपने जो अच्छे काम किए उसका आकलन होता है। अच्छे काम किए तभी तो अब त्रिपाठी जी 3 बार सरकार हमारी बनी। तो फिर से बना लेंगे बलियानी साहब, 2023 में बना लेंगे। तो कांग्रेस 2023 में तो हमारी सरकार आ रही है कि सरकार इन्होंने अपने दम पे बनाई जी। 2008 में ही हमारे यहाँ कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई के फायदा उठा के इन्होंने ले लिया जी। ये क्या बातें करते हैं। इस समय हमने पूरी रणनीति बना के इनके गठबंधन को तोड़ दिया जी। शराबबंदी की बात करते हैं, 15 साल में इन्होंने शराबबंदी नहीं करी जी। और हमने कोई गंगा जल की कसम नहीं खाई थी, गंगा जल कसम खाई हमने वादा भी नहीं किया किसानों के लिए। अरे अपने घोषणा पत्र पढ़ लो सुंदरानी जी, हर घोषणा पत्र में आपने शराबबंदी का वादा किया है। कभी नहीं हम कहा बोल रहे हैं कि हमने वादा किया, हम वादे से पीछे हट रहे हैं। अभी तो 5 साल है, 2.5 साल और है। त्रिपाठी जी का घोषणा पत्र लेके अगले साल बैठ जाएंगे। शुरू हो गई, अभी 2.5 साल और है जी। कमेटी बनाई हुई है। जी जी जी, बलियानी साहब बोलिए आप। कमेटी का दौरा होगा, कोरोना काल में कमेटी का दौरा हुआ नहीं है, उसका वो होगा। त्रिपाठी जी, दरअसल हो क्या रहा है कि इनके जो बिग बॉस हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका देश और दुनिया में बहुत ज्यादा उनकी इमेज को धक्का लगा है कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है। एक नोटबंदी से उन्होंने और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था का चौपट कर दिया, और कोरोना काल में इन्होंने लॉकडाउन और वैक्सीन पॉलिसी को लेके जो इमोज खराब कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी, तो इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग 2.5 साल का एक शिगुफा चढ़ रहे हैं, लेकिन कोई जन समर्थन इनको पब्लिक पे नहीं मिल रहा है। जहां जा रहे हैं वहां इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 15 साल में किए नहीं, 2.5 साल में कैसे पहुंच गए, अभी तो 2.5 साल और बाकी है जी। तो जनता को जवाब देते इनसे बन ही नहीं रहा है, केवल मुद्दों से भटकाने के लिए। और मोदी जी की जो इमेज टूट चुकी है उससे ध्यान भटकाने के लिए सब गुफेबाजी हो रही है। इतना झूठ बोलते हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल झूठ बोलने की पराकाष्ठा हो गई। बलियानी साहब, 2 सवाल है। एक तो जो आपने वादे घोषणा पत्र में, ठीक है 5 साल के लिए सरकार बनी है, 2.5 साल में पूछने का थोड़ा बहुत हक रखते हैं, लेकिन जब ये 5 साल पूरे हो तो आपने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो बताएंगे ही चुनाव के दौरान। लेकिन 2 सवाल है यहाँ। कुछ जो वादे आपने पूरे किए हों, जो घोषणा पत्र में लाइट में आए हो कि महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में ये वादे किए गए हैं, वो आप बता दें। और दूसरा, जो बचे हुए वादे हैं, क्या आप 2.5 साल में पूरे कर देंगे? बेरोजगारी भत्ते जैसे कुछ कई वादे जो किए। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो वादा था किसानों की कर्जा माफी जी, हमने सत्ता लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालते हुए 3 घंटे के अंदर किसानों कर्ज माफी के लिए ऑर्डर कर दिया जी। 3 घंटे के अंदर जी। 2500 रुपए के हमने कहा था किसानों से धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं जी। और जो अभी समर्थन मूल्य वाली बात आई तो हम राजीव न्याय योजना के माध्यम से उसको आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि गांव में जो मनरेगा के काम होते हैं उसमें सब हिंदुस्तान में नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ राज्य है जी। और चौथा जो सबसे बड़ा काम है, जो बस्तर की लोहांडी गोला की जमीन थी किसानों की, जहां टाटा स्टील का नहीं लगा,
वो जमीन को डॉक्टर रमन सिंह ने लैंड पूल रख के दूसरे पूंजीपतियों को बांटने की तैयारी कर दिए थे। हमने कहा था कि कारखाना नहीं लगा है तो आदिवासियों की जमीन किसानों को वापस करेंगे, और वापस करके दिखाई। इन्होंने आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे नहीं दिए थे, उन पट्टों को देने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि नक्सली समस्या को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल ये हुई कि जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद थे नक्सली संदेहास्पद में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जो उनका परीक्षण करके उनकी रिहाई का काम करेंगे, और रिहाई का काम शुरू हो गया है। 2013 में लघु वन उपज के माध्यम से किस आदिवासियों को सशक्तिकरण किया है। 12 में बलियानी साहब हमें थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, सात बलियानी साहब हमें थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, 12 में या 8 की बात है, रमन सरकार ने भी आदिवासियों पे जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे वो सारे वापस लिए थे एक साथ उन्होंने। नहीं लिए थे, बिल्कुल नहीं लिए थे, बिल्कुल नहीं लिए थे जी, नहीं लिए हैं। वो केवल शराब वाले केसेस वापस लिए थे कि शराब, अवैध शराब के निर्माण को लेकर जो आबकारी एक्ट में बंद किए थे उनको लिए थे। नक्सली समस्या वालों को रिहा नहीं किया था। साहब ये नक्सली समस्या कितने लोगों को रिहा किया साहब आपको इन्होंने बुलाया था, अभी तक कितने लोगों को रिहा किया है? अभी हम लोगों ने कम से कम 456 लोगों को रिहा किया है, बाकी लोगों की रिहाई का काम चल रहा है। उसमें हालांकि सुनानी काम कर रही है। उसमें सबसे बड़ी चीज है वन विभाग के द्वारा जो प्रकरण दर्ज किए गए थे वो भी शायद वापस लिए थे, मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, सुनानी साहब बताएंगे। बिल्कुल लिया था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, वो हो सकता है जी को याद नहीं जी, त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी वो छोटे छोटे मामले थे, लिए थे, लेकिन बस्तर की मूल समस्या ये है आप बड़े वहाँ का आदिवासी दो पार्टों में पिसता है। जो नक्सलियों के संदेह में अंदर है, बड़े बड़े मामले वो भी वापस ले रहे हैं क्या? लेकिन सुनानी जी, रमन सिंह जी ने चुनाव के ठीक पहले वापस लिए थे, दोष लोग हैं बलियानी साहब, चुनाव के ठीक जब चुनाव वोटिंग होनी थी उसके ठीक 3 महीने 4 महीने पहले वापस लिए थे आदिवासियों के वोट लेने के लिए। ये भी तो सच्ची बात है। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप एक बात बताइए, मैंने जितने सवाल खड़े किए एक का भी जवाब मिला क्या? मुझे एक का जवाब नहीं। बलियानी साहब वो जवाब मांग रहे हैं, बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं, एक एक जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा क्यों? हर बात का जवाब दे रहा हूँ, मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का आप ये बताइए, मोदी जी ने 15 जी बोले बलियानी साहब। अच्छा ये बताइए सुंदरानी जी, 15 लाख रुपया मोदी जी ने कहा था देंगे, आपने दिया? आपने पूछा क्या? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, दिए क्या? आपने सब मुहारे हो गए, 18 करोड़ मुहारा हो गया किसानों का। आपने कहा था किसानों को, आपने कहा किसानों को जब दिया। मुद्रा बैंक क्या होता है? वो लोन स्कीम है। अरे मुद्रा वाले समर्थन मूल्य बढ़ाकर देवड़ा किया है। अरे मुद्रा वाली बात जो है वो लोन योजना है, रोजगार नहीं है। अभी कोरोना काल में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना काल में आपके 55 साल में, अरे अपनी कमजोरियों को देखिए, 1300 रुपए था। आपके 55 साल की कांग्रेस की सरकार में धान का समर्थन मूल्य 1300 रुपए था, आज 1900 है। अगर मोदी जी ने देवड़ा देने की बात की तो कहा? 7 साल गुजर भी तो गए, 7 साल गुजर भी तो गए, 1300 से 7 साल भी तो गुजरे। 2013 तक समर्थन मूल्य 1300 रुपए। अरे आपने घोषणा पत्र में क्या कहा था? 2100 में लेंगे। रमन सिंह ने दिया क्या? अरे भैया आपके मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से डबल कीमत देंगे, दिया क्या? अरे अपना गिरेबा देखेंगे नहीं, अपनी सरकार की बताओ। अपना गिरेबा पहले देख लो भाई, अपने गिरेबा में झाँक लो। करेंगे ना सवाल तो हम तो कर ही रहे हैं। आप एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने पहले करो सवाल, हमको क्या फिक्र है? मैंने इतनी बड़ी लिस्ट गिनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, मुझे लगता है कि जी इनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। नहीं अभी एनर्जी लिया उन्होंने, मैंने देख लिया। को सुनने का अधिकार नहीं है।
एनर्जी ड्रिंक ले ली है अभी सुनानी जो साहब ने। आदमी को सुनने की क्षमता नहीं है जी बिल्कुल सुनने की क्षमता है। सुंदरानी साहब को यदि मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है, अब इतना यदि झूठ बोलते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा नहीं आप जवाब नहीं दे पा रहे और मेरा जब उनको मानसिक दर्द से संतुलन जवाब देना खराब ही है। पड़ता है। अरे आप 4 दिन में हिल गए हो यार, 4 दिन में आप लोग हिल गए हो। अरे मैं जनता हर जिस चीज का प्रकार जवाब से दिया हूं, क्या बात करते हो? 4 दिन आप में हर आप चीज हिल का गए जवाब हो। दिया हूं। 4 दिन हमारे हर चीज का जवाब दिया हूं। पूरी आप लोग जो मानसिक संतुलन खो चुके हो, बिल्कुल हर खो चीज चुके का हैं। जवाब दिया आपको हूं। ऐसा लगता है आप सुनने को तैयार ही नहीं हो। इस मुकाबले में रहो। हर चीज का इस जवाब दिए मुकाबले में हैं। रहो। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो जवाब ही कि नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही है। आपके पास जवाब ही नहीं अरे है। आप आपको सुनने- मैंने चलिए कल्याणी साहब एक मुद्दे सवाल का- कर लूं मैं सुंदरानी जी आपके से। पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है। सुंदरानी साहब आपका जो सुंदरानी साहब सवाल एक ये है, कल मैंने महंगाई पे ही बात की थी, चंद्रशेखर साहू जी बैठे थे, वो सामने मतलब वो कल ऐसा धारा प्रवाह बोल रहे थे जैसे आज अब आपने एनर्जी ड्रिंक लेकर के बोलना शुरू किया। मैंने उनको आंकड़े बताए थे पूरे कि हर चीज यहां तक कि तिलहन, दाल, फल, सब्जी सबका मैंने प्रतिशत बताया था कि कोई 15% महंगा हो गया, कोई 35% महंगा हो गया, सारी चीजें मैंने बताई थी। ऐसी स्थिति में जो महंगाई का महाडोज केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है जनता को, तो उसमें आपका वादा निभाव कितना सफल होगा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आदरणीय त्रिपाठी जी, अगर डीजल पेट्रोल को छोड़ दे, खाने के तेल को छोड़ दे, तो बाकी चीजें 2014 से जब तक मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी उससे आज कम रेटों पे है। 140-150 रुपए किलो में दाल थी, आज 80 रुपए 90 रुपए के अंदर दाल बिक रही है साहब। चावल का रेट वही है जो 2014 में था। अन्य वस्तुओं इतना के झूठ खाद्य बोलते हैं पदार्थों त्रिपाठी के जी, अब क्या बोले इनको? चलिए आप इतना झूठ मत बोलिए प्रमाणित कर सुंदरानी दूंगा जी। मैं, इतना झूठ भी मत बोलिए। प्रमाणित कर दूंगा। अरे भाई मैं चुनौती देता हूँ, अरे मैं भी चुनौती देता हूँ। मैंने कल ही पूरा निकाल कर रखा है, हर चीज का रेट बढ़े। डीजल अब पेट्रोल महंगाई की दर पे नहीं है। अरे महंगाई की दर बढ़ गई है 6% होलसेल में। सुंदरानी साहब, जो पेट्रोल डीजल की 145 कीमत रुपए आपके डॉलर 145 रुपए डॉलर प्रति बैरल मिलता था पेट्रोल कच्चा तेल, वो आज की डेट में 65 था, 73 हो गया। तब आप सेंचुरी मार दिए हैं। आप उस समय 65 था तो जंतर मंतर से लेके सब जगह आपने ऐसा प्रदर्शन किया था। आज गैस सिलेंडर 900 हो गया है, उस समय 350 हुआ करता था। ये सुंदरानी साहब, आपने मीठी चाय पी कि फीकी पी? मीठी चाय पी हो, थोड़ा मीठा मीठा बोल दीजिए अब। नहीं, मैं मीठा ही बोलता हूँ हमेशा। देखिए, पेट्रोल डीजल को हमने स्वतंत्र किया, कंपनियों को रेट निर्धारित, वो तो इनके समय से ही हो गया था, यूपीए सरकार में हो गया था। मजाक कर रहे और हैं। रोज हमारे समय का रेट, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हो गया था जी। रोज के दाम कम ज्यादा होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये वरल्यानी जी और हम तय नहीं करते, ये तय होता है क्रूड के दाम से। जी, वही तो क्रूड के दाम तो मैंने अरे बताया भाई, आपको। एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं मोदी जी जबरदस्ती। क्रूड का दाम मैंने बताया आपको सर। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम है। छत्तीसगढ़ में सर कितना टैक्स वसूला जा रहा है बताइए आप? मध्य प्रदेश से कम। अरे जो छत्तीसगढ़ में पहले क्यों है? रमन सिंह हम लोग जो रमन सिंह लेते थे वही ले रहे हैं, जो रमन सिंह लेते थे वही ले रहे हैं, एमपी से रमन कम। सिंह जी ने तो रमन सिंह जी ने तो अरे टैक्स सुंदरानी कम जी, किया। जो रमन सिंह के ने टाइम वेट चल रहा था, वेट कहीं की नहीं है, वेट से रेट नहीं बढ़ता है। तो रेट से आपको रेट लगता नहीं है बढ़ता। डीजल पेट्रोल के टैक्स को कम कर अंतर्राष्ट्रीय दो बाजार थोड़ा में सा। रेट कीमतें कम हैं। जी, आप डीजल अरे पेट्रोल हम पे क्यों टैक्स कम करें? कर आप दो। एक्साइज ड्यूटी जबरदस्ती लगा दियो। अच्छा, हमारी एक्साइज अरे ड्यूटी कम करें। ऐसा है, चोरी आप करो, चोरी आप करो, हम पकड़ने जाए। आप नहीं करो। विचित्र बात कर रहे हो भाई आप। चलिए नहीं, थोड़ा- नहीं, नहीं, ऐसा वो लगता है आप कि लगा। आप सुंदरानी साहब, आप- कल्याणी जी, हमारे संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अरे आप- भाई, जी संजय साहब, मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगा आप कहेंगे तो। संजय, अभी आपने अग्रज वर्सेस अनुज का वार्तालाप आपने सुन लिया होगा, विवाद भी सुन लिया होगा, माने कल्याणी जी और सुंदरानी जी के बीच में जो वादा निभाव का अभियान छेड़ा जा गया है, उस पे मैं आपसे टू द पॉइंट इस पे जानना चाहूंगा। जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, महंगाई पूरे देश में कोरोना काल के बाद जनता त्राय त्राय कर रही थी, उसमें महंगाई का जिस तरह से महाडोज मिला है, उसमें जो अभी अभियान छेड़ा गया है वादा निभाव, कितना प्रभावी रहेगा महंगाई के बीच में? हाँ जी, देखिए, जो वादा निभाओ अभियान चल रहा है एक राजनीतिक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष होने के नाते उनकी अपनी भूमिका है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन
निश्चित रूप से बड़ा विषय है, इस पर कई डिबेट भी हो चुके हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि बहुत सी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं या बढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे उसका सीधा असर पड़ता है डीजल के दाम बढ़ने पर। तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है और कहीं ना कहीं जैसा हम देख रहे हैं, ठीक है, रैलियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता इनके जुट रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है, जो आम जनता है वो सवाल पूछ रही है, महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ी, अभी जो रेट कितना है, इंडेक्स कहाँ पहुंचा। पब्लिक को इससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि सरसों का एक तेल जब लेने जाते थे तो 85 रुपए 80 रुपए मिलता था, वो 150 के पास हो गया है, लगभग उसके आसपास है, गृहिणियां बेहतर बताएंगी। तो ये जो विषय है, तो इसका भी जवाब देना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस भी समानांतर ये अभियान चला रही है महंगाई को लेकर। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि कांग्रेस की बड़ी नेत्रियां थी, वो जुटी थी, जो राज्यसभा सांसद है वो भी जुटी थी। तो ये लगातार अभियान चल रहा है। तो दोनों मोर्चे हैं, एक तरफ केंद्र के द्वारा जो महंगाई, केंद्र की महंगाई बढ़ी हुई है, केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू से कहा जाता था कि पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारी से तय करता था, वही कर रहा है। तब पर इस पर सियासत क्यों होती थी, तब इस पर सियासत क्यों होती थी? जब ये पता था कि सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हो रहा है, तब इस पर राजनीति क्यों होती थी? तो अभी भी चीजें वही हैं और बात यही है कि चीजों को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और एक बात देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संजय, क्रूड ऑयल 45 रुपए डॉलर तक पहुंच गया था प्रति बैरल, फिर भी रेट 90-95 ही थे। जी 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 जी, वही बात वही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसे तय करता है, तब विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को क्यों उठाया जाता है? मतलब इसका जवाब शायद आज भाजपा के नेता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले भी यही कहा जाता था सबकी तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की, उसके द्वारा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। दूसरी बात यह है, देखिए अब भाई जब सरकार को आप कमतर क्यों आंक रहे हैं और हर चीज का जवाब देने को तैयार है, अभी आपकी तरफ देख रहे हैं वो। जी, मैं एक बात ये कह रहा हूँ सर कि आप देखिए जो अभी 2.5 साल वाली बात हो रही है कि 2.5 साल में सरकार ने क्या किया, तो जब सरकार एक पड़ाव पर पहुंचती है अपनी यात्रा में, तब वहां पर रुकती है, अपनी समीक्षा करती है। विपक्ष एक सबसे बड़ा दबाव समूह होता है, राजनीति शास्त्र का एक शब्द है कि सबसे बड़ा दबाव समूह होता है सरकार को चलाने में। तो वो दबाव समूह भी, राजनीतिक दल भी अपना काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन इस विश्लेषण में सियासी तड़का ज्यादा होता है। तो वो सियासी तड़का नजर आ रहा है अभी जो कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जो बड़ा एक कार्यकाल का, 2.5 साल के कार्यकाल का एक बड़ा जो हिस्सा था, बल्कि आधे से ज्यादा हिस्सा था, वो कोरोना में चला गया। कोरोना के खिलाफ सरकार लड़ती रही और उस वक्त तमाम कार्यों से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उनकी जगहों पर लोगों की सुरक्षा, लोगों की जान बचाना। तो उस दिशा में प्रदेश ही नहीं, देश की सरकारों ने भी काम किया, केंद्र सरकार ने भी उसी दिशा में काम किया। तो उस वक्त जो आर्थिक साधन रुके हुए थे, स्रोत थमे हुए थे, उस बीच भी जैसा कि बलियानी जी भी कह रहे थे, अगर मैं इसकी निष्पक्ष समीक्षा करूं तो बड़े वायदे जो थे, जिसको हम देखा करते थे चुनाव के वक्त की, वायदे बड़े कौन से हैं, किस पर संजय, वक्त कम है, थोड़ा संक्षेप में बहुत जल्दी समाप्त करिए। उन वायदों को पूरा किया गया, लेकिन अभी मेरा ये मानना है एक पत्रकार के रूप में कि सरकार को काम करने का बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला है कोरोना की वजह से। 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से विपक्ष भी बेहतर जानता है कि वादा न निभाने का हश्र क्या होता है, तो ये भी जानती है, सरकार को भी पता है। और तो 2.5 साल का समय है, जल्दबाजी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है। और जैसा बार बार कहा जा रहा है कि सरकार वायदा निभाएगी, कांग्रेस वायदा निभाएगी, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये सुधराज जी ने कह दिया है कि हम वादा नहीं निभा पाए, इसलिए तो विपक्ष में है। और बल्यानी जी इस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं कि अगर ये कुछ बातें ऐसे हैं जिनको अगर जनता के बीच में हमने सही ढंग से धरातल में नहीं उतारा तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, बल्यानी साहब आपका। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। जी, सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज चेहरा थोड़ा मलिन है, पता नहीं क्या बात है आपका। जी, सड़क पे है, भाई सुबह 10 बजे निकलते हैं। अभी डिबेट के पहले मैं 5 मिनट पहले आया हूँ। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज वादा निभाने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत कर डाली आज।
ये मैंने 4 दिन में बहुत अच्छी त्रिपाठी की, मैं आपको बताऊं, परेशान है, सत्ता के बाहर है, छटपटा रहे हैं असल में, सहमत नहीं होंगे, छटपटा रहे हैं। जनता में सरकार के प्रति, कांग्रेस की सरकार के प्रति बड़ा बेचैन है इन लोग। चलिए, अभी तो 2.5 साल बहुत बाकी है। बेचैन हो आप लोग, सत्ता में नहीं मिलने वाली वापस। अभी 2.5 साल बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी आपका, बलियानी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के। तो भूपेश सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में चर्चा हुई है। गोधन न्याय योजना को संघ के साथ ही केंद्र सरकार ने भी अच्छा माना है। वहीं राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए प्रदेश के किसानों को देश के किसी भी राज्य की तुलना में धान का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला है। लेकिन इसके बाद भी शराबबंदी समेत कई ऐसे बड़े वादे हैं जो अधूरे हैं और विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। खैर, भूपेश सरकार का कहना है कि अभी 2.5 साल और बाकी है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस दौरान जो भी वादे अब तक अधूरे हैं क्या वो पूरे होंगे, और बीजेपी जो वादा निभाओ अभियान चला रही है इसका उसे कितना फायदा होगा, इस पर नजर रहेगी।